मेरे सामने बड़े भाई तिलोक सिंह गढ़िया जी, जो कि पहले से यहाँ के समाज सेवी रहे हुए हैं, तो आजकल देहरादून में रहते हैं। जब भी मैं यहाँ से जो पहाड़ी संस्कृति रीति रिवाज से संबंधित वीडियो मैं घर गांव की यहाँ से वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, तो भाई साहब का कहना है कि हम देहरादून में घर गांव की याद आ जाती। तो आज यहीं पे बड़े भाई मेरे सामने हैं, तो उनसे पूछ लेता हूँ देहरादून और घर के बारे में। आप जो ये हमारा पैतृक गांव है मानवती, क्योंकि हमारे बुजुर्ग यहीं से चंदियाली गए थे, भाई साहब चंदियाली के हैं और मैं नमला का। हमारे पितृ लोग पहले, मेरे को लगता है कि जब यहाँ पे गाय भैंस वगैरह पहले रोज़गार भी नहीं था, तो वो लोग यहाँ आए होंगे, यहाँ से गाय भैंसों को लेकर हो सकता है यहाँ से ऊपर को गए होंगे। तो थोड़ा पुरानी जो जानकारी है मैं बड़े भाई से लेना चाहता हूँ। तो भाई साहब आप थोड़ा इसके बारे में जानकारी, जो हमारे बुजुर्ग यहाँ से गए होंगे या मानवती के बारे में, या जो आप देहरादून रहते हैं घर के बारे में, तो आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे दर्शक भी इसको देखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो भरत सिंह जी, मैं आपके YouTube चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि जो आप इन कंदराओं की, इन पहाड़ी क्षेत्रों की वीडियो अपलोड करके समाज को दिखाते हैं कि भाई यहाँ की संस्कृति भी हमारी एक मजबूत संस्कृति है, धरोहर है। मैं आप लोगों को, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। रही बात यहाँ की संस्कृति की बात, क्योंकि यहाँ की संस्कृति एक सौंदर्य के साथ, सभ्यता के साथ, धैर्य के साथ अटल है और सभ्य समाज के लिए एक आदर्शपूर्ण है। भाई भरत गढ़िया, जो आप यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के पहाड़ के सौंदर्य को दिखाते हो, एक प्रशंसनीय है, विख्यात है। रही बात यहाँ की संस्कृति की बात, यदि सरकारें जागृत हों तो यहाँ की संस्कृति और यहाँ के समाज की दशा को सुधारने में बल दें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्र संस्कृति में भरपूर भरा हुआ है। इसको निखारने की जरूरत है। सरकार यदि इस पर ध्यान दे, और यह चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर मिला हुआ क्षेत्र है, यदि ये खाली हो जाएंगे, कल दुश्मन इन घरों में घुस जाएगा और तब हमारी सरकारों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। सारे लोग पलायन हो जाएंगे, तो फिर ये यहाँ दुश्मन तो घुसेगा, अंदर घुसेगा। आज हम दुश्मन के लिए एक बाढ़ का काम कर रहे हैं। सरकारों के कान खुल जाने चाहिए, आंख खुल जानी चाहिए कि भाई ये लोग खाली संस्कृति नहीं बचा रहे हैं, देश के अखंडता को भी बचा रहे हैं। तो सरकारों को यहाँ के विकास के संबंध में ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा हमारा विकास कर दें, बस जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूर्ण कर दें, तो हम एक अखंड भारत की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। वैसा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे बुजुर्ग लोग आए होंगे ना यहाँ से या ऊपर को गए होंगे, क्या रहा होगा कि वो यहाँ कहाँ से आए होंगे? हमारे पैतृक जो हम लोग हैं वो पहले राजस्थान के थे, उसके बाद किधरगढ़ के हसकोट में बसे हुए हैं। तो उनके मकानों पर ताम्रपत्र का नेम प्लेट लगे हुए हैं। अच्छा। ताम्रपत्र का नेम प्लेट लगे, तो उन्होंने मुझे उस पर बैठाया, बरामदे में बैठाया और बोला, मुझे भोजन बन गया उनका अंदर, भोजन करके जाओगे आप हमारे घर से, हमारे बिरादर आ रखे आप। और तो बोला, आप व्रत रखते हैं? मैंने कहा नहीं ताऊ जी, तो आप भोजन यहीं पर करोगे, हमारे रसोई पर नहीं आ सकते। अच्छा। क्योंकि क्योंकि हमारे बच्चे व्रत पहनते हैं। भोजन करते समय चौक में बैठ के किचन में भोजन करते हम, और आप यहीं पर करोगे। मैंने कहा जहाँ पर खिलाते हो वहीं पर खाता हूँ। जबकि हमारी व्यवस्था तो डाक बंगले में हो रखी है। लेकिन मैं उनकी सभ्यता को देख के, उनकी बातों को देख के, उन्होंने गजेंद्र सिंह प्रधान, जो अंग्रेजी शासन काल में ही प्रधान थे खेतागाड़ी में, उनका जिक्र भी किया। अच्छा। और उनके गाने को भी सुनाया उन्होंने, रणिहाट न जा गजे सिंह करके, वो गाना भी सुनाया। तो हम भी वहीं के हैं। और बेटा,
सब चीज भूल जाना, हाँ। लेकिन संस्कृति को नहीं भूलना। हाँ। अपनी बिरादरी को मत भूलना। हाँ। बिरादरी पर कहीं आंच आ रही है हाँ। तो मर जाना, मिट जाना, हाँ। लेकिन अपनी बिरादरी को कायम रखना, ये उन्होंने मुझे बताया। आज ये गजे सिंह वो पहले जैसे खेत गाड़ी कहते ना, ये भी मेरे को लग रहा है एक गढ़ माने छोटा सा एक वो होगा यहाँ पे, उनका साम्राज्य समझो कि उनके अधीन यहाँ पे वो चलता होगा। बिल्कुल उनका साम्राज्य था। हाँ। अंग्रेज का जो पटवारी का चपड़ासी है, उस टाइम चपड़ासी ही पहुंचता था बलिन गांव में। अच्छा। पटवारी नहीं पहुंचता था, हाँ। चपड़ासी। हाँ। तो जब वो आता था हाँ। तो गांव से दूर जो है एक स्थान पे गेट बना हुआ था, प्रवेश द्वार। हाँ। प्रवेश द्वार पर आके वो घंटी बजाएगा, हाँ। तब गजे सिंह प्रधान जी के गांव में घुसेगा। घुसेगा। हाँ। तो इतनी उन्होंने अपनी पावर बना रखी थी, हाँ। और इतने लोगों को एक सूत्र में बांधा हुआ था। बांधा था। और न्याय प्रिय व्यक्ति भी था वो राजा। हाँ। ऐसा नहीं कि हाँ। अत्याचार करने वाला, हाँ। न्याय प्रिय व्यक्ति भी था, जिसका गाना भी बनाया उस जमाने में। वही जमाने में। यस। वही तो कह रहा हूँ। हाँ। तो हमारे पितृ लोग तब उस समय जब यहाँ आए होंगे, ये गाय भैंस वगैरह, क्योंकि रोजगार तो था नहीं उस समय। उस टाइम की स्थिति ये थी हाँ। हाँ। कि भेड़ पालन, बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन, इसी से हमारी आजीविका चलती थी। इसी से हमारे परिवार का भरण पोषण भी होता था। वही तो। जबकि घी तो बिक्री नाम की चीज ही नहीं थी, नहीं, हर घर में घी है। हाँ। खरीदेगा कौन? तो हमारा बुजुर्ग जो है, रानीखेत हमारा बाजार हुआ करता था रामनगर में। रामनगर तो- सागर भी तो चलता था पहले। ढागर चलता था, बकरियों से वो अनाज भी वहीं से लाएगा, घी का कंटर पूट पे है, उसको बिक्री के लिए वहाँ ले जाते थे। हाँ। तब उससे जो है गुड़, साबुन, तेल हाँ। और क्या कपड़ा हाँ, आलू- वहाँ से लाते थे। आलू इधर से गया, उधर से धान वगैरह जो धान भी है। वगैरह वगैरह लाते थे। हाँ। तब अपनी आजीविका चलाई। लेकिन ये था, आज के युग में बोला हमें सभ्यता तो कुछ है, लिखे पढ़े हैं हम, हाँ। लेकिन एकता नहीं है। उनमें एकता थी। हाँ, एक जो कह दिया वो सब एक सूत्र में बन गांव जाएंगे। के सयाने आदमी ने एक शब्द जो बोल दिया, एक सूत्र में बन जाते बन जाते थे। वो हमने मैं भी आज 70 साल का हो गया हूँ, हाँ। लेकिन मैंने भी उनकी सभाओं को देखा है, हाँ। सुनता था। हाँ। हाँ। उसी से मैंने सीख भी सीखी हाँ। कि सत्य मर नहीं सकता है, हाँ। और सत्य मर जाएगा। झूठ मर जाएगा, हाँ। लेकिन सत्य बात नहीं मर सकती कभी। हाँ। दुख की जड़ हरी रहेगी, हाँ। चाहे वो जेठ की गर्मी हो, हाँ। चाहे कुछ। हाँ। तो वैसा थोड़ा अपने बारे में भी, क्योंकि दर्शक लोग आपको देख रहे हैं, तो बचपन से अभी तक का थोड़ा अपना अनुभव मतलब संक्षिप्त रूप में अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा, आपका अनुभव अभी तक का। भाई भरत सिंह, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहा, और मेरे पिताजी ने जब मैं होश हवास में आया हाँ। तो एक ही शब्द कहा गया हमारे बीच में हाँ। कि भाई, मैं मेरी जिंदगी भर में कभी भी गांव में नालिश नहीं हुई, हाँ। अपराध नहीं किया था तो नालिश नहीं हुई। हुई। तो हमको भी यही कहते थे कि कभी भी मैं तुम्हारे बारे में ये सुनना नहीं चाहता हूँ हाँ। हाँ। कि आपकी नालिश हो हाँ। और मैं आपके खातिर पंचायत में जाऊँ। जाओ। वो सीख, वो सीख जब हमको कभी गुस्सा आता था हाँ। तो पिताजी का कहा हुआ हमेशा याद रहता था। कान में और आंखों में और दिल में गुजरती थी, हाँ। तो मुंह मोड़ के चला जाता था हाँ। उधर को। हाँ। वो दुश्मन ये समझता था मेरी डर से चला गया, चला लेकिन गया। शाम को जब वो वापस आता था हाँ। मेरे पास, हाँ। तो कहता था, बोला मान गया आप, हाँ। आप चले गए, नहीं तो घबला होना था तो लड़ाई होती। थी। तो वो चीज हमने रोकी अपने पूर्वजों के कहने पर। और आज तक 70 साल में किसी ने मेरे जिंदगी में अंगुली नहीं उठाई, हाँ। और ना मैंने उठाई। हाँ। उस सभ्यता को बनाए रखा। हाँ। और इस क्षेत्र के बारे में हाँ। हमेशा जहाँ पर भी विकास की बात आई, हाँ। जहाँ पर भी पंचायत के प्रतिनिधियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पहले तो हमारी राजधानी लखनऊ ठहरी, हाँ। 8 बार मैं लखनऊ इस क्षेत्र के विकास के लिए गया हूँ उनके साथ। हाँ। संगत की मैंने हाँ। उनकी। जब यूपी में मतलब अलग, उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। उत्तराखंड अलग ही नहीं था। हाँ। और यहाँ के विकास के लिए मेलखेत हाई स्कूल के लिए, टोटी हाई स्कूल के लिए, हाँ। मानमती हाई स्कूल के लिए, चोटिंग हाई स्कूल के लिए 8 बार लखनऊ गया। जबकि मैं
कहीं पर से भी जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति नहीं था, हाँ लेकिन सामाजिकता मेरे अंदर थी। ठीक। मैं उस सामाजिकता को दर्शाने के लिए मेरे दिल में आग थी, मेरे इलाके में ये चीज़ नहीं है, तो उसके लिए मैं आगे गया और सफल भी होके आया।